जय हिंद साथियों। मैं आपका दोस्त सतीश किया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आपको जीवन में कामयाबी चाहिए, जीवन में सफलता चाहिए, आपके भी सपने बड़े हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मैं किससे पूछूं, किससे सीखूं। साथियों, ये वीडियो आपके लिए है। ये बाज की कहानी आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाएगी और जीवन में कामयाबी की ओर, जीवन में सफलता की ओर बढ़ने में बहुत हेल्प करेगी। साथियों, आइए हम इस कहानी पर बात करते हैं। साथियों, बाज के जीवन से हम सबसे पहली चीज जो सीख सकते हैं ना, वो अपने काम से जवाब देना। साथियों, कई बार होता है ना, जब हम किसी ड्रीम, किसी सपने, किसी बड़े गोल का पीछा करते हैं ना, हमने कोई भी ड्रीम बनाया है और जब हम उसके लिए काम करना चालू करते हैं ना, तो हमारे जो पहचान के हैं या तो आसपास के जो भी लोग हैं, वो जो हमारे माता पिता हो सकते हैं, हमारे घर के लोग हो सकते हैं, तो हमारे परिवार के लोग हो सकते हैं, हमारे समाज के लोग हो सकते हैं, या हमारे रिलेशन के लोग हो सकते हैं, वो हमारे मित्र भी हो सकते हैं। वो साथियों क्या है ना कि हमारे जो हमने ड्रीम बनाया, जो हमने गोल बनाया ना, और उसके लिए जब हम काम करेंगे ना, तो हमारे काम के प्रति साथियों उनका रवैया ऐसा होगा ना कि आपको बुरा लगेगा। उनकी बातों को सुनकर ऐसा लगेगा ना कि ये सबसे बड़े दुश्मन मेरे यही हैं। क्योंकि साथियों, जिनको आप अपना मानते हो ना, और जब आप किसी गोल, किसी ड्रीम का पीछा करते हो ना, और जब वो लोग आपका सपोर्ट नहीं करते तो आपको बुरा लगता है। और सपोर्ट वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें सबसे कम भरोसा आपके ऊपर होता है। लेकिन साथियों, हम बाज के जीवन से सबसे पहली चीजें सीख सकते हैं ना कि अपने काम जवाब देना। साथियों, जब क्या है ना कि बाज उड़ता रहता है ना, तो जो कौवा होता है ना, वो उसकी पीठ पर बैठ जाता है। कई बार आपने देखा होगा, कौवा उसकी पीठ पर बैठ जाता है, लेकिन बदले में बाज कभी उसको जवाब नहीं देता है। बाज ये करता है ना कि अपनी धीरे धीरे क्या है ना कि अपनी ऊंचाई बढ़ाना चालू कर देता है। वो धीरे धीरे ऊपर उड़ना चालू कर देता है, और जब अच्छी ऊंचाई पर पहुंच जाता है ना, तो ऑलरेडी कौवा का जो है ना दम घुटने लगता है। कौवा घबरा जाता है, यार मैं इतना ऊंचे में तो मेरे बाप दादाओं ने नहीं उड़ा, तो मैं कैसे उड़ूंगा। और वो तुरंत जो है ना वहां से उड़ करके नीचे आता है। तो ये समझिए दोस्तों कि जब वो क्या है ना कि जब अगर बाज वहां पे जो है ना, अगर कौवे का जवाब देने के लिए सोचता है ना, और कौवे को अगर जवाब देने में अपना टाइम खराब करता है ना, तो साथियों हो सकता है कि कौवे कभी जवाब नहीं दे पाता। लेकिन उसने जो तरकीब अपनाई, उसने जो सिस्टम चालू किया ना कि मुझे अपनी ऊंचाइयों को बढ़ा लेना है और इतना ऊंचा पहुंच जाना है ना कि कौवा का बाप भी मेरे पास न पहुंच पाए। साथियों, अगर आपने कोई भी ड्रीम, कोई भी सपना देखा है ना, कोई भी गोल का आप पीछा कर रहे हो ना, तो उस गोल के लिए साथियों आप जो है ना पूरी लगन, पूरी शिद्दत साथ काम करना, पूरी मेहनत साथ काम करना, और लोगों को अपने काम से जवाब देना, न कि अपना जवाब देने के चक्कर में ना साथियों आप अपना समय बर्बाद मत करो। आप लोगों को समझा नहीं सकते हो, लेकिन अगर आपने अपने सपनों को पूरा करके, अपने काम को पूरा करके अगर आपने साथियों कामयाबी हासिल की ना, लोगों को ऑटोमेटिक जवाब मिल जाएगा। जिस प्रकार वहां पे बाज ने किया, बाज ने अपनी स्पीड को बढ़ा दी, अपनी ऊंचाई को बढ़ा दी ना साथियों, ऑटोमेटिक कौवा नीचे पहुंच गया और कौवा दोबारा बैठने के लिए सोचेगा। साथियों, बाज के जीवन से दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात हमें सीखने को मिलती है ना साथियों, हमें परिस्थितियों को रोना कभी नहीं रोना चाहिए। साथियों, जब बारिश होती है ना, तो सभी लोगों के लिए बारिश होती है, सभी पक्षियों के लिए बारिश होती है, सभी लोगों के लिए बारिश होती है, और सब लोग रोते रहते हैं कि मैं क्या करूं, बारिश हो रही है, मैं भीग रहा हूं। बहुत सारे पक्षी रोते रहेंगे कि यार बारिश हो रही है, मैं क्या करूं, मैं भीग रहा हूं, मैं उड़ नहीं सकता हूं, इतनी तेज बारिश हो रही है। लेकिन बाज एक इकलौता पक्षी होता है ना साथियों, जब बारिश होती है ना, तो कहीं भी बारिश से भीगता नहीं है। वो क्या करता है ना कि अपनी ऊंचाई को बढ़ा करके बादलों से भी ऊंचा पहुंच जाता है, बादल से भी ऊपर पहुंच जाएगा और उस ऊंचाई पर उड़ेगा, लेकिन कभी उसको पानी छू नहीं पाएगा। क्योंकि साथियों उसने अपने आप को ऐसा बना लिया ना, अपने आप को ऐसा ढाल लिया ना साथियों, जो किसी भी चुनौती, किसी भी परिस्थिति के लिए साथियों रोने से ज्यादा साथियों काम करने पर बिहेव करता है, काम करने पर साथियों उसका फोकस रहता है। लेकिन अगर क्या है ना कि हम अपनी हालात, अपनी परिस्थितियों को रोते रहेंगे ना कि मेरे पास ये नहीं है, आज धूप ज्यादा है, आज मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मेरा मन है, साथियों ये सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी है। और अगर हमें कोई भी ड्रीम, कोई भी गोल, कोई भी सपना बनाना साथियों, तो हमारे हालात और परिस्थितियां अगर अच्छी होंगी ना साथियों, हम कभी भी अपने सपनों के लिए काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारे हालात, हमारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं, हमारे विपरीत है ना, और हमारे जीवन में तकलीफें, हमारे जीवन में समस्याएं हैं साथियों, तभी हमारा जमीर जागेगा, तभी साथियों हमारे अंदर साथियों तकलीफ होगी ना, तभी हमारे अंदर से प्रेरणा आएगी, यार मुझे भी अपने जीवन में कुछ करना चाहिए, मुझे भी अपने जीवन में कुछ कामयाबी हासिल करना चाहिए, और मुझे भी जीवन में सफलता के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए। क्योंकि साथियों आज कोई भी कामयाब हुआ है, कोई भी सफल हुआ है,
साथियों वो भी हमारे जैसे इंसान रहा होगा ना, और वो उसने भी क्या है ना साथियों अपनी परिस्थितियों को भूल करके अपने सपनों के लिए काम किया होगा, तब साथियों आज जीवन में कामयाब और सफल हुआ है। साथियों तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो बाज के जीवन से हमें सीखना चाहिए वो साथियों संघर्ष से निकलना। जब साथियों बाज की उम्र जो है ना, बाज का औसतन जीवन जो होता है ना वो 70 वर्ष का होता है, लेकिन जब बाज की उम्र 40-50 वर्ष की हो जाती है ना, तो साथियों उसके शरीर में इतनी तकलीफें आती है, इतनी समस्याएं आती है ना, लेकिन वो साथियों घबराता नहीं है, उस संघर्ष से वो कभी भागता नहीं है, उस संघर्ष को अपनाता है और उस संघर्ष से भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि साथियों जब 40-50 वर्ष की उम्र उसकी होती है ना, तो उसके नाखून मुड़ जाते हैं, उसके पंख भारी हो जाते हैं, उसकी चोंच टेढ़ी हो जाती है, जिससे क्या होता है ना कि साथियों पंख भारी होने से उसको उड़ने में दिक्कत होती है, चोंच चौकी होने साथियों शिकार करने में दिक्कत होती है, और जब उसके नाखून मुड़ जाते हैं ना साथियों उसकी पकड़ कमजोर हो जाती है। जब वो किसी भी क्या है ना साथियों जीव को पकड़ता है, किसी भी पक्षी किसी भी जानवर को पकड़ता है ना साथियों, तो उसकी पकड़ छूट जाती है, क्योंकि उसके नाखून मुड़ गए, उसकी पकड़ जो है कमजोर हो गई है। लेकिन वो साथियों कभी रोता नहीं है, वो हर चुनौती हर तकलीफों को सामना करने के लिए तैयार रहता है। और साथियों क्या है ना कि वो जब उसके साथियों चोंच टेढ़ी हो जाती है ना, तो वो एक ऊंची पहाड़ी पर चला जाएगा और जो बड़ा सा पत्थर होगा ना उसमें अपनी चोंच को पटक पटक के तो चोंच को तोड़ लेगा ना, और बहुत खून निकलेगा, बहुत पेन होगा, बहुत दर्द होगा, लेकिन उस दर्द को सहता रहेगा वो, लेकिन वो हालातों से रोना मंजूर नहीं करता है। और जब वो क्या है ना साथियों अपनी चोंच को तोड़ लेता है ना, फिर धीरे धीरे नई चोंच निकलना चालू कर देती है। साथियों जब नई चोंच निकल आती है ना, फिर वो क्या करता है ना कि अपने चोंच से अपने पंखों को नोचता है और अपने लगभग शरीर के लगभग पंखों को नोच देता है, जिससे उसका शरीर क्या है ना साथियों लहूलुहान हो जाता है, बहुत सारा खून निकलता है, बहुत सारा दर्द होता है, बहुत सारी तकलीफ होती है, लेकिन साथियों अपने पंखों को नोच करके और वो इंतजार करता है कि कब मेरे नए पंख निकलेंगे और मैं फिर से उसी तरह हो जाऊंगा जैसे मैं पहले शिकार करता था, पहले उड़ता था। साथियों वो अपने पंखों को नोचने के बाद जब उसके नए पंख निकलते हैं ना, उसके बाद अपने नाखूनों को साथियों वो तोड़ करके साथियों पत्थरों में मार करके ना अपने नाखूनों को तोड़ देता है और वो नए नाखूनों को निकलने का इंतजार करता है। और इस प्रोसेस में साथियों उसको 30 से 40 दिन का समय लग जाता है, लेकिन वो साथियों अपने काम को छोड़ता नहीं है, अपने हालात में रोता नहीं है, वो साथियों हर तकलीफ को सहने के लिए अपने आप को आगे रखता है। और साथियों जब उसके नए छो आ जाते हैं, पंख उसके नए जाते हैं, उसके नाखून नए हो जाते हैं ना साथियों, जो 50 से लेकर के 70 साल तक, वो साथियों 20 साल के लिए उसका पुनर्जन्म फिर हो जाता है ना, और फिर वो उसी प्रकार उड़ने लगता है, उसी प्रकार शिकार करने लगता है ना साथियों, उसी प्रकार वो शिकार करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। साथियों बाज के जीवन साथियों हमें ये सीखना चाहिए ना कि अगर हमारे हालात, हमारी परिस्थिति, हमारे जीवन में संघर्ष हो रहा ना, हमारे जीवन में चैलेंजेस आ रहे हैं, हमारे जीवन में तकलीफें आ रही ना, और साथियों हमारे जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, साथियों हमें कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा, कुछ समय हमको पेशेंस रखना पड़ेगा, कुछ समय धैर्य के साथ काम करना पड़ेगा, लेकिन अपने गोल को साथियों बदलना नहीं है, अपने सपनों को बदलना नहीं है, अपने सपनों के लिए लगे रहना पड़ेगा। थोड़ा सा साथियों आपको इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन साथियों अगर आप इंतजार करोगे और मेहनत करते रहोगे ना साथियों, तो आपने जो ड्रीम बनाया, जो सपना बनाया है, वो साथियों 100% पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप संघर्ष को देख करके, तकलीफों को देख करके अगर घबरा जाओगे ना साथियों, और वो बाज भी सोचे ना कि यार अब मैं क्या करूं, अब तो मेरे चोंच भारी हो गए हैं, चोंच मेरे बड़े हो गए हैं, मेरे पंख भारी हो गए हैं, मेरे नाखून मुड़ गए हैं, अब मैं कैसे शिकार करूं, अब तो मैं मर जाऊं। लेकिन साथियों वो मरना मंजूर नहीं करता, वो साथियों संघर्ष को चुनता है और वो अपने आप को बदलने के लिए तैयार होता है। साथियों अगर आपके जीवन में तकलीफें, आपके जीवन में संघर्ष आ रहा है, आपके जीवन में भी किसी प्रकार की दिक्कतें आ रही है साथियों, आप खुद को बदलो, खुद को बदलना चालू करो। आप अपनी सोच, अपने काम करने का तरीका और सारी चीजें साथियों, जब तक आप अपने आप को नहीं बदलोगे ना साथियों, तब तक आपको जीवन में कामयाबी नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर आपको कामयाबी जिस प्रकार आप अभी तक चल रहे थे ना, और उसी प्रकार में अगर कामयाबी मिलनी होती ना, तो अभी को मिल गई होती। आपको अपना सपना बनाए एक ही रखना है, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए ना नए नए तरीकों को अपनाना है, तभी साथियों आप जीवन में कामयाब और सफल हो पाओगे। साथियों चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें बाज के जीवन सीखनी चाहिए, वो अपने बच्चों को परवरिश करना। आज सबसे ज्यादा माता पिता क्या सोचते हैं ना कि हमारे बच्चे कोई तकलीफ ना हो, हमारे बच्चे कोई कष्ट ना हो, और इसी कारण से वो बच्चे साथियों ऐसा हो जाते हैं ना कि वो अपने सपने, अपना गोल डिसाइड नहीं कर पाते, वो अपने सपनों के बारे में सोच नहीं पाते,
क्योंकि उनके जीवन में किसी प्रकार का संघर्ष नहीं आता, उनके जीवन में किसी प्रकार की तकलीफें नहीं आती है। और उनके माता पिता उनको ऐसे कंफर्ट जोन रखते हैं ना कि साथियों मेरा बच्चा मेरा छोटा है, मेरा इकलौता बच्चा है। साथियों अगर आप भी इसी प्रकार सोचते रहोगे ना, आपकी परवरिश ऐसी हुई ना साथियों, कभी भी आप जीवन में कामयाब और सफल नहीं हो पाओगे। बाज क्या करता है ना, आप और पक्षियों के घोंसला देखोगे ना तो उसमें घास ये सब चीजें होंगी जो कंफर्टेबल होती है, जो मतलब बैठने पर आरामदायक होती है। लेकिन बाज एक ऐसा पक्षी है ना साथियों, वो अपना घोंसला ना कांटों से बनाता है। जितने बड़े बड़े कांटे होंगे ना साथियों, सब कुछ बाज के घोंसले पर मिलेगा आपको। आप कभी भी अगर बाज का घोंसला देखोगे ना साथियों, कभी भी कंफर्टेबल नहीं मिलेगा आपको। इतना खतरनाक घोंसला उनका रहता है ना साथियों कि अगर क्या है कि दूसरा पक्षी बैठ जाए ना तो साथियों वो छिद जाएगा। लेकिन बाज वो इसीलिए बनाता है कि कभी मेरे बच्चे कंफर्टेबल ना हो, मेरे बच्चे कभी सोचे नहीं ना कि मेरे जो है ना पिताजी काम करके ला रहे हैं, मेरे लिए तो मेरे पिताजी काम कर रहे हैं तो मुझे काम करने की जरूरत क्या है। साथियों वो बाज ऐसा करता है ना, वो सोचता है कि मेरे 3 में से एक ही रहे, लेकिन एक बच्चे को मैं ऐसा बनाऊंगा ना साथियों उसका मुकाबला कोई भी पक्षी नहीं कर पाएगा। वो जब भी उड़ेगा ना तो लोग शान से देखेंगे आप बाज उड़ रहा है। क्योंकि साथियों सारे पक्षियों को उतनी क्वालिटी नहीं होती जितनी बाज में होती है, क्योंकि उसको इस प्रकार की परवरिश मिलती है, इस प्रकार साथियों उसको सिस्टम मिलता है। और बाज क्या करता है ना कि ऐसा घोंसला बनाता है ना, उनके बच्चों को कभी भी ऐसा महसूस न हो कि मैं घोंसले पर बैठूं। वो साथियों ज्यादातर उड़ना पसंद करे, ज्यादातर क्या साथियों संघर्ष करना पसंद करे। क्योंकि अगर घोंसला कंफर्टेबल होगा ना साथियों बाहर निकलने का मन ही नहीं करेंगे। साथियों जिस प्रकार अगर आपके घर में सारी सुविधाएं होंगी ना, सब कुछ आपके घर में मिल रहा होगा ना, तो आप संघर्ष करने क्यों निकलोगे? आप बड़े सपने क्यों देखोगे और किसी सपने को पूरा करने के लिए प्रयास क्यों करोगे? साथियों हमें भी क्या है ना कंफर्टेबल को छोड़ करके संघर्ष का रास्ता चुनना चाहिए। हमें अपने सपनों के लिए जो जरूरी है ना, जो तकलीफें सहना जरूरी है ना साथियों, उन तकलीफों का सामना करना चाहिए। तभी साथियों हम जीवन में कामयाब और सफल हो पाएंगे। साथियों आखिरी और सबसे लास्ट महत्वपूर्ण बात जो हमें बाज के जीवन सीखना चाहिए, वो अपनी गोल के प्रति एकाग्रता। साथियों आप कभी भी देखना ना, जब बाज किसी भी पक्षी का शिकार करता है ना या किसी भी जीव का शिकार करता है ना साथियों, तो वो अपने काम के प्रति इतना एकाग्र होता है ना, वो अपने गोल के प्रति इतना एकाग्र होता है ना साथियों कि वो बिना शिकार किए कभी भी खाली लौटता नहीं। अगर एक बार उसने शिकार पर हाथ डाला ना तो शिकार लेकर ही निकलेगा, क्योंकि उसका पूरा इतना फोकस इतना केंद्रित होता ध्यान ना, बहुत ऊंचाई पर उड़ता रहेगा। लेकिन अगर उसने पानी पर मछली को देखा है ना तो साथियों वो उसी मछली पर ही पूरा ध्यान लगाए रहेगा। लेकिन जब वो मछली के ऊपर गिरेगा ना तो मछली को लेकर ही उड़ेगा, क्योंकि अपने गोल के प्रति इतना समर्पित होता है, इतना फोकस होता है ना साथियों उसके प्रति कि वो साथियों उसका ध्यान कोई भटका नहीं सकता। अगर आपको भी कामयाबी चाहिए, आपको जीवन में सफलता चाहिए ना साथियों, तो अपने गोल के प्रति आपको फोकस रहना पड़ेगा, अपने गोल के प्रति आपको समर्पित रहना पड़ेगा, तभी आप जीवन में कामयाब और सफल हो पाओगे। साथियों अगर आप इस चैनल पे नए हो ना तो आप इस चैनल सब्सक्राइब कर लेना और मुझे कमेंट कर देना आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद।